हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। ऐसा ही रखेंगे, ये खाते रहेंगे क्या 45,000 490 महीने तक यही खाऊंगा, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाकर 492 महीने में वापसी कर दूंगा और 494 महीने में एनओसी ले लूंगा। दोस्तों, ये 5K एजेंट है जिन्होंने कॉल की स्टार्टिंग में हमसे एक गलती की थी, ये बोलकर कि आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने बदतमीजी करने की भी कोशिश कर ली, जो आज तक इन्होंने सीखा होगा, साम दाम दंड भेद, वो सब प्रयोग करके देख लिया, सब यूज करके देख लिया इस कॉल में, लेकिन लास्ट में अपने हथियारों को डाला और हाथ जोड़कर निकल गए। तो बहुत जबरदस्त बात हुई है दोस्तों इस ऑडियो में, मजा आ जाएगा सुन के। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, बच्चे कुमार शर्मा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं 25 से बात कर रहा हूँ। बताइए। तो पेमेंट की रिगार्डिंग सर, आपने कहा था पेमेंट हो जाएगा सर। शर्मा जी पेमेंट नहीं हुआ है सर, क्या प्रॉब्लम होगी? पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं सर। पेमेंट है ही नहीं तो करेगी कहाँ से? क्या हो रहा है ही नहीं, पेमेंट करेगी कहाँ से? तो कब करेंगे? लगेगा इसमें समय 2-1 महीने का। यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिया है 45,829 दिए है। EMI होता है 8,024 है ना। तो आप ना ही सेटलमेंट करवा रहे हैं सर, ना ही आप EMI पेमेंट करवा रहे हैं सर। तो हाँ, तो अभी करेंगे, 2 महीने बाद करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कराना ही पड़ेगा, जब है ही नहीं तो कैसे कराएगी? तो देखिए, आपका यहाँ सिविल डाउन हो रहा है ना सर, सारी जानकारी आपको है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या सिविल का कोई परवाह नहीं है सर कि सिविल आपको खराब हो रहा है, प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा? तो पेमेंट तो करवा दीजिए, EMI करवा दीजिए। 2 महीने बाद कराएंगे, 2 महीने बाद। नहीं सर, आप 2 महीने बाद क्यों करेंगे जब आपने लिया था? चलो नहीं करते 2 महीने बाद, कम लग रहे हैं 2 महीने 4 महीने बाद कर देंगे। कम लग रहे हैं 2 महीने 4 महीने बाद कर देंगे। लोड लेना नहीं चाहिए ना। चलो 4 महीने कम लग रहे हैं, चलो अगली बार ध्यान रखेंगे, नहीं लेंगे अगली बार। है तो अभी पैसा दे दीजिए। पहले बताना चाहिए था ना आपको, तो अब आपने पहले बता दिया तो अगली बार ही नहीं लेंगे। नहीं आप ऐसा नादान बन रहे थे जैसे आप पहली बार लोन लेकर बैठे हुए हैं। चलो 6 महीने बाद दे देंगे, 6 महीने बाद। कर्ज लेकर बैठे हुए हैं। चलो 8 महीने बाद दे देंगे, 8 महीने बाद। चलो 10 महीने बाद दे देंगे, 10 महीने बाद। नहीं, एक काम कीजिए, हराम खाने का आपको चलो 12 महीने बाद दे देंगे, 12 महीने बाद। नहीं सर, ये लग रहा है यही पैसे तो अपने बच्चे और फैमिली को खिला रहे हैं हराम का पैसा। 14 महीने बाद दे देंगे, 14 महीने बाद। यही पैसा खराब हमको हराम खिला रहे हैं ना बच्चों को अपना। चलो 16 महीने बाद दे देंगे, 16 महीने बाद। लेडीज को यही हराम पैसा खिला रहे हैं क्या? 18 महीने बाद आपको, 18 महीने बाद दे देंगे। हराम खाने का आदत पड़ गई आपको था। 20 महीने बाद दे देंगे, 20 महीने बाद, 20 महीने बाद। आपके पैसा रख लीजिए, ये पैसा रखिए। 22 महीने बाद, 22 महीने बाद खिलाइए, 22 महीने बाद बच्चों को खिलाइए। 22 महीने बाद दे देंगे, 22 महीने बाद। 24 महीने ठीक है, 24 महीने, 24 महीने सही है। 26 महीने, 26 महीने परफेक्ट रहेंगे मेरे हिसाब से। चलो 28 महीने तो बिल्कुल सही रहेगी, 28 महीने मेरे हिसाब से कम नहीं लगेगी तुम्हें। अच्छा 28 महीने भी कम लग रहे हैं, चलो 30 महीने ठीक है, 30 महीने, 30 महीने सही हो गए है। नहीं 30 महीने सही हो गए। RTP डाल के ना उसमें, RTP मत डालो, PTP डाल दो तुम। 30 महीने बाद की ना, 30 महीने बाद की PTP डाल दो तुम, 30 महीने बाद की PTP डाल दो। हाँ, वो 30 महीने तक और नहीं, 30 महीने नहीं, एक काम करेंगे 32 महीने तक और खाएगी आराम से। 32 महीने तक, 32 महीने तक और खाएगी अभी आराम से। 32 महीने तक और खाएगी, 32 महीने तक और खाएगी। चलो 34 महीने तक और खा लेंगे, 34 महीने बाद दे देंगे, ठीक है। 36 महीने परफेक्ट है, 36 महीने, 36 महीने सही है। चलो 38 महीने, 38 महीने तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। बोल रहे हैं सर, 38 महीने बिल्कुल सही रहेंगे। तो 40 महीने और 42 महीने और 44 महीने। नहीं बोलते जाइए, बोलिए 46 महीने। बोलिए, मैं 48 महीने बाद,
और सर चलो 50 महीने बाद दे देंगे। और चलो सर 52 महीने बाद, 52 महीने, आपके अंदर इतना भी 54 महीने, 54 महीने, 54, चलो 56 महीने, 56 महीने बाद, 56, 58 महीने बाद, 58 महीने, हाँ उन हाथ पैरों से दे देंगे 58 महीने बाद। काम वगैरह करते हैं कि नहीं करते? हाँ वो काम करके ही देंगे ना, 60 महीने बाद देंगे। आप नहीं लग रहा आपके अंदर इतना काबिलियत है सर? काबिलियत बनाएंगे 62 महीने में और दे देंगे। रिटर्न करने में तो आपके अंदर नहीं काबिलियत भी नहीं लग रहा रिटर्न है, करेंगे 64 महीने में करेंगे, 64 महीने में। नहीं सर बिल्कुल नहीं है सर काबिलियत आपकी। काबिलियत बना के 66 महीने में रिफंड कर देंगे, 66 महीने में, 66 महीने में पक्का वापसी कर देंगे, 66 महीने में 100% पीटीपी डाल दो 66 महीने की, पीटीपी डाल दो 66 महीने की वापसी कर देंगे 66 महीने में। चलो 66 भी कम लग रहे हैं, 68 महीने सही है, 68 महीने, 70 महीने। मैं तो कह रहा हूँ सर घर में कुछ काबिलियत लोग बचे हैं या फिर आप ही एक है सर बेकार? नहीं हम सभी ऐसे ही है, सभी 72 महीने बाद वापसी करते हैं। अच्छा और कितने दिन समय लगेगा? 74 महीने और शर्मा जी? और 76 मान लो तुम्हें 74 कम लग रहे तो 76 मान लो। अरे 76 भी कम लग गए, चलो 78 महीने बाद कर देंगे। बोलिए ना, बोलिए 80 महीने ठीक है, 80 महीने भी कम है। आपके घर पे जो बंदे, अरे चलो 82 महीने बाद दे देंगे, 82 महीने बाद। पैसा भी निकाल के दीजिएगा। 84 महीने, ठीक है 86 और मजाक लग रहा है ना आपको? 88 महीने, कंपनी के साथ बात करने में। चलो 90 महीने, 90 महीने, तुम कंपनी हो, दीवारों से बने हो तुम, 92 महीने में दे देंगे तुम्हें, और सर और दीवारों पे चिपका देंगे 94 महीने बाद। बड़े बेकार इंसान। चलो 96, हाँ ये बेकार आदमी 98 महीने बाद वापसी दे देगा। और कितना समय लगेगा? 100 महीने बाद, 102, 102 महीने ठीक है, कम है 102 महीने भी कम है, चलो 104 महीने ठीक है, 104 महीने, 106 महीने, 108, अच्छा कम लग रहे हैं तुम्हें 108 महीने भी, 108 महीने में भी दिक्कत है, चलो 110 महीने में कर देंगे, 110 महीने में कर देंगे, 110 महीने। हाँ काबिलियत बनाएगी ना, काबिलियत बनाएगी, काबिलियत बना के 112 महीने में लौटाएगी, काबिलियत बना के 112 महीने में लौटा देंगे। ठीक है प्रमोद शर्मा जी ने आपके अंदर काबिलियत दिया नहीं है सर। हाँ अब वो काबिलियत देंगे हमें, अब 114 महीने में निपटाएगी फिर। प्रमोद शर्मा जी ने दिया। चलो 116 महीने में निपटा देंगे, 116 महीने में। होता ना सर, 118 महीने, शर्म होता ना सर। नहीं अब शर्म आएगी ना, वापसी आएगी 120 महीने में आएगी तो फिर लौटा देंगे, अभी है नहीं ना, आएगी तो 120 महीने में दे देंगे। चलो 122 महीने तक तो आ ही जाएगी शायद, 124 महीने में देखते हैं, 124 महीने में। चलो देखो 126 महीने तक हो गया, हिसाब किताब सही तो दे देंगे। 128 महीने मान के चलो लग जाएंगे अभी। और कितना समय लगेगा मान के रात? चलो आप बताइए ना। चलो मैनेजमेंट तरफ से तो एक काम करो, फिर पीटीपी डाल दो तुम 130 महीने बाद की। अच्छा और ये नहीं यार, 130 महीने बाद की पीटीपी डालोगे तो वो बीपीटीपी हो सकती है, तो आप तुम एक काम करो, पीटीपी डालो 132 महीने की, वो नहीं होगी बीपीटीपी। बहुत डिफरेंट है, मतलब हर कंपनी के डिफॉल्टर बने हुए हैं। चलो 134 महीने मान लो आप, बहुत डिफॉल्ट है, 136 है ना? कितने बैंकों का पैसा खा कर बैठे हैं आप? 140 ठीक है, 140 का पीटीपी डाल दो तुम, वो बीपीटीपी नहीं होगी शायद। आपके घर का जो जलता है मुझे लगता है, चलो 142 मान लो, जलता है आपकी तरफ काबिलियत नहीं बची है 144, यहाँ पर इन्वेस्ट पैसा कर सके। और बोलिए 146, अच्छा और मजा करें। चलो 148 मान लो तुम, 148 महीने परफेक्ट है। और चलो 150 मान लो, 150 महीने, 150 महीने में तो दे ही देंगे वापसी, ठीक है। अच्छा तो चलो 152 महीने मान लो, 152। आपकी पकी नहीं सर। अच्छा और कितना समय लगेगा सर? प्रमोद जी बोलिए ना, शर्मा जी और कितना समय लगेगा? क्या हुआ, कब गए? आराम खाने के बाद मूवी नहीं चल रहा आपका क्या?
बोलिए ना शर्मा जी। हेलो। अरे वो दूसरे ना, शर्मा जी। अरे फोन आ गया था, वो दूसरे आईफोन पे फोन आ गया था। नहीं 154 महीने मान लो तुम 154 महीने मानो। और बोलिए। और 154 भी कम लग रहे हैं यार तुम्हें, हर चीज ही कम लगती है। 156 मान लो चलो फिर। मुझे कम लगेगा तो आपको इच्छा है तो चलो 158, मेरी इच्छा से है तो 158 महीने मान लो फिर तो। मेरी इच्छा तो 158 महीने बाद की है। मजाक आप कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। नहीं मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम इतनी देर से बोल रहे हो पीटीपी डाल दो 160 महीने की, तुम डाल ही नहीं रहे। मैंने तो कहा तुम्हें 162 महीने की पीटीपी डाल दो। कैलकुलेट कर लो 164 महीने बाद कौन सा तारीख पड़ेगी, क्या पड़ेगी। आज की डेट की 164 महीने बाद की पीटीपी डाल दो इस पे। नहीं पीटीपी आप बोल रहे हैं, इतनी जानकारी आपको है। मुझे तो लगता है कि आपका घर का चूल्हा ना सर यही बैंकों के पैसों से चलते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं 166 महीने बाद दूंगा? 164 महीने की भी पीटीपी हो जाएगी, कैसे पता लग गया? आपको खुद बोल रहे हैं, बच्चों का फीस भी यही से भरते हैं। अरे ये भी पता लग गया कि 166 वाली भी पीटीपी हो जाएगी, तो चलो तुम 168 वाली डाल लो। आप जब बोल सकते हैं 265 दिनों के बाद ये पैसा दूंगा, तो मुझे दिनों नहीं, महीने भाई साहब 170 महीने बाद, 170 महीने बाद कह रहा हूँ मैं, दिन नहीं 170 महीने कह रहा हूँ भाई साहब। 170 मंथ्स, 170 मंथ्स। और आप बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। 170 मंथ्स कह रहा हूँ मैं। चलो 172 महीने मंथ में आप देंगे 174 महीने सर। कंफर्म डेट बता दीजिए। 176, 178, 180 महीने सही रहेगी है। 182 महीने यार, तुम्हें भी 184 महीने भी कम लग रहे हैं। बताओ तुम्हें यार, मतलब ना जो भी टाइम दे लो तुम्हें कम ही लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि यार इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। तो चलो 186 महीने में कर देंगे। तुम बुरा मत मानो, मैं 188 महीने में कर दूंगा यार। तुम पीटीपी इसमें डाल सकते हो 190 महीने की, अगर तुम्हारा मन करे तो। नहीं तो 192 महीने की डाल लेना। देख लो 194 की डालना चाहे 194 की डाल दो, नहीं तो 196 की डाल लो। ठीक है 198 की भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर सीधा 200 महीने की डाल लो। चलो 202 महीने की डाल लो। 204 महीने, आपको खुद अपनी काबिलियत 206 महीने, कुछ दिन बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई साहब मेरी काबिलियत इतनी घटिया है ना कि वो पता नहीं कितना ही समय ले लेगी। 208 महीने ले लेगी शायद। काबिलियत है नहीं ना मेरे अंदर, इसलिए 210 महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है 212 महीने लग जाए, हो सकता है 214 महीने लग जाए, 216 भी लग सकते हैं, 218 भी लग सकते हैं, और 220 महीने भी लग सकते हैं। लग सकता है तो तुम मान के चलो कि 222 महीने तो लग ही जाएंगे। 222 महीने लग जाएगा। हाँ ठीक है ना, 222 महीने 222 महीने। हाँ पीटीपी डाल दो। चलो फिर 224 महीने की पीटीपी डाल दो। अच्छा तो इतने दिन आप पैसा रखकर क्या करेंगे? इतने महीने पता नहीं यार क्या करेंगे, है नहीं ना अभी। तो 226 महीने में जैसे पैसे आएंगे वैसे दे देंगे। ये जो बैंक से पैसा लिए थे, चलो 228 महीने तक जुगाड़ करते हैं, देखते हैं कुछ हो जाए तो करते हैं। डेली का 1-1 रुपए जोड़ेंगे तो 230 महीने में तो पूरे हो ही जाएंगे। नहीं कॉल क्या किया जाएगा? चलो 232 महीने में हो जाएगा सर। किया जाएगा 234 महीने, लेकिन मैं वही ना बोला सर। 236, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि 238 आप रिटर्न करेंगे। 240 कंफ्यूज तो तुम हो रहे हो यार कि कौन से महीने की पीटीपी डालूं। तुम्हें हर एक टाइम ही कम लग रहा है। मैंने बोल दिया 242 महीने की डाल दो, तुम्हें ये भी कम लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 244 महीने डाल दो, वो भी कम लग रहा है। फिर मैं कहूँगा 246 की डाल दो, वो भी कम लगेगा। फिर अब 248 कह रहा हूँ तो वो भी कम लग रहा है। अब मैं कह रहा हूँ 250 महीने की डाल दो, तो वो तो तुम्हें बहुत ही कम लग रहा है। 252 महीने की डाल दो, एक काम करो तुम 256 महीने की डाल दो। तो मैं क्या करूँ सर? 256 महीने की डाल दो। खुद के जमाने पे भरोसा खुद लेंगे तो मैं क्या? 258 महीने की डाल दो। आप ही खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। 260 महीने की डाल दो। चलो कंफ्यूजन दूर करते हुए तुम 262 महीने की डाल ही दो फाइनली। कंफ्यूजन छोड़ो, 264 महीने तो पक्का डाल दो। 264 महीने में तो कर ही देंगे। 266 महीने तो मान लो यार, 266 महीने से ज्यादा होने नहीं दूंगा मैं। देख लो 268 महीने की डाल दो, तब भी सेफ्टी के लिए। वैसे मैं अपनी तरफ से 270 महीने बोल के चल रहा हूँ, लेकिन तुम तब भी 272 महीने डाल के चलो।
क्योंकि ना वो फिर वही है पीटीपी, अगर बीपीटीपी होगी तो तुम्हारा टीएल तुम्हारे अंदर देगा प्रेशर, तो इसीलिए 274 महीने की डालो तुम, जिससे वो पीटीपी बीपीटीपी ना हो सके, टीएल की झाड़ में खानी पड़े तुम्हें, इसलिए तुम 276 महीने की डाल लो। शर्मा जी नहीं दे सकते, शर्मा जी तो कह रहे हैं भैया 278 महीने की डाल लो, तुम मान ही नहीं रहे, तुम्हें वो भी कम लग रहा है। तो चलो तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो डाल लो, 280 महीने सही लग रहे हैं तुम्हें, नहीं दे सकती, वो भी नहीं सही लग रहे, चलो 282 महीने मान लो तुम, 282, 284, 286 महीने मान लो तुम, 286 महीने मान के चलो, 288 महीने तो पक्का है मान के चलो, 288 महीने में तो दे ही देंगे। 290 महीने, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है? आप जो कह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई साहब, कि 292 महीने में दे ही दूंगा मैं। नहीं दे सकती है समय, नहीं दे सकते, कंपनी चलो 292 में नहीं दे सकता मैं, तो 294 में दे दूंगा। नहीं दे सकती है कोई बात नहीं, तुम्हें 294 में भी नहीं दे पाऊंगा मैं, तो चलो मैं 296 में दे दूंगा। तुम्हें 294 का भी डाउट है तो 296 में दे दूंगा। अब तुम कहोगे 296 का भी डाउट है तो तुम 298 महीने ही लेके चलो। ये काम करो तुम, राउंड फिगर के 300 महीने मान लो भाई साहब, आप ना राउंड फिगर के 300 महीने मान लो, 302 महीने मान लो, चलो तुम राउंड फिगर तो 25 को पेमेंट करना चलो होगा। 304 महीने मान लो, 304 महीने, 304 महीने, 304 मंथ, 304 मंथ, सुनाई दे रहा है? 306 मंथ सुनाई दे रहा है? 308 मंथ सुनाई दे रहा है? 310 मंथ सुनाई दे रहा है? 312 मंथ सुनाई दे रहा है? 314 महीने बात करूंगा मैं, समझ में आ रहा है? 316 महीने बात करूंगा मैं, तुम्हें सुनाई कम दे रहा है? तुम यार तेल डाल के सुनो कि 318 महीने बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो कि 320 महीने बाद बोल रहा हूँ, 320 महीने बाद दूंगा। थोड़ा सा अगर सोचने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कि कस्टमर आपको बोल रहा है कि आप पीटीपी डाल दो 322 महीने बाद की। आप आकर बैठे हुए समझ में आपको चाहिए, चलो 324 महीने मान लो, आपको नहीं समझ मेरे को देने हैं ना, तो मैं तो 326 महीने बाद दूंगा। देखिए एक जिम्मेदारी निभाइए और कर्ज, चलो मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ और 328 महीने बाद इसको लौटाता हूँ। ये मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगा और 330 महीने में इसको लौटाकर एनओसी जनरेट कराऊंगा। ये सबमिट पड़ जाएगी आपको, रिटर्न करना चलो मैं पड़ेगा। 332 महीने में इसको निपटा दूंगा और उसके बाद एनओसी जनरेट करा लूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी भाई साहब 334 महीने बाद निपटाऊंगा। नहीं होल्ड कर सकते हैं ये कोई, 336 महीने मान के चलो, 336 महीने भी लगी जाएगी देखिए भाई साहब, 338 महीने तो मिनिमम मान लो आप। सकते हैं सर, 340 महीने मान लो, चलो 338 भी कम लग रहे, तुम 340 मान लो। 342 सही है, 342 तो सही है, वो भी कम लगेगी। हद होगी यार, वो भी कम लग रही है। चलो 344 महीने मान लो। अच्छा नाम क्या बताया था आपने अपना? नाम क्या बताया था आपने अपना? नाम, आप रिटर्न की दीजिए पैसे, नाम तो बताओ, आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? नाम बताओ ना, नाम। करेंगे पैसा कितना रिटर्न? अरे नाम बताओ, नाम आज कितना रिटर्न कर नाम क्यों? अभी आपको तो नाम तो बताओ अपना, मजाक के मोड में थे। नाम तो बता दो, नाम नहीं पता अपना। चलो मिस्टर एक्स, हम इसके पैसे 344 महीने बाद दे देंगे। मिस्टर एक्स 346 महीने मान लो, 348 महीने मान के चलो मिस्टर एक्स। सुनाई दे रहा है मिस्टर एक्स? 350 महीने बाद की पीटीपी डालनी है आपको। 352 महीने, क्यों आपकी फैमिली का पैसा है क्या? 354, आपकी फैमिली का पैसा है? 356, ये आपकी फैमिली का पैसा नहीं फिर तो देते ही नहीं ना, पीटीपी थोड़ी देते, फिर कंपनी गए तभी तो पीटीपी दे रहा हूँ। 358 महीने बाद की फैमिली का होता तो मैं डेटी क्यों देता? 360 महीने, चलो 362 महीने, 364, चलो 366 महीने मान लो तुम, 368 महीने मान के चलो यार, तुम 370 महीने मान के चलो, 372 महीने मान लो तुम, 372 महीने बाद देंगे हम।
नहीं, आपके अंदर चलो अब हम पूरे 374 महीने बाद देंगे। 376 महीने पहले से कोई हमसे निकालवा के दिखा तो निकलवाए। 376 महीने तो कम से कम लगाएंगे हम। 378 महीने, 378 से पहले देखता हूँ कौन कलेक्शन कर पाता है इस पे। अच्छा, 380 महीने मान लो भाई साहब, उससे पहले कलेक्शन कर नहीं पाओगे। आप कंपनी में चैलेंज कर रहे हैं? बोल तो रहा हूँ भाई साहब, चैलेंज कर रहा हूँ। 382 महीने से पहले कलेक्शन नहीं कर पाओगे इस पैसे को। कम से कम 384 महीने लग जाएंगे इसमें। तुम समझ ही नहीं रहे भाई साहब बात मेरी कि 386 महीने से पहले तुम कलेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ 388 महीने का, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो 390 महीने का चैलेंज कि 390 महीने से पहले निकाल लोगे। नहीं मिलेगा आपको कहीं। बोल तो रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि 390 महीने से पहले निकाल लोगे। पता है ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो बताओ कि 392 महीने से पहले निकाल लोगे। क्या बोल रहे हो? 394 महीने, क्या बोल रहे आप पैसा रखिए ये वाला 396, आप खुद ही बोले सर 398 महीने, ये क्या करूँ तुमने की 400 महीने। भाई साहब आप लोगों से तो सीखा है, कस्टमर आपको टाइम देता है, आप अपने अपना बोलते रहते हो, तो आप 402 महीने मान लो। आप बोलते मेरे पास टाइम है। चलो 404 महीने मान लो। 406, 408, हो जाए तो मुझे बोल दीजिएगा, ये रेट कर सकते हैं। 410। काउंटिंग तो इनफिनाइट होती है, कहीं खत्म होगी। 412 महीने मान लो। आप जितना भी टाइम बोल रहे हैं 414, मैं पहले बता रही हूँ आपको। 416, 418, 420, पहले बोलिए कोई भी 422, कंपनी अगर आपकी इच्छा है बोलने की तो 424, 426 महीने, 428 महीने बाद, 430 महीने बाद देंगे। 430 महीने बाद कितने? 430 महीने। अच्छा अच्छा, ये कंफर्म है या भी कंफ्यूज है? नहीं कंफर्म है, बता तो दिया 432 महीने बाद दे देंगे। हमने बोली सर, कंफर्म ही तो बताया मैंने 434 महीने। नहीं दे सकती है टाइम यार मैं तो इतनी देर से बता रहा हूँ कि कंफर्म है, मैं 436 महीने बाद दे दूंगा, आप समझ ही नहीं रहे। नहीं दे सकती है, ठीक है? क्या नहीं दे सकती? ओके, नहीं दे सकती है टाइम इतनी समय कंपनी आपको। अरे मैं टाइम मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं 438 महीने बाद दूंगा। मैं कंपनी को टाइम बता रहा हूँ कि मैं 440 महीने बाद दूंगा। उससे पहले अगर कंपनी मेरे से निकलवा सके तो निकलवा ले मेरे से 442 महीने से पहले। मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं ना। मैं दूंगा 444 महीने बाद। मैं टाइम दे रहा हूँ, ये मुझे टाइम चाहिए नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं दूंगा 446 महीने बाद। 448 महीने मान के चलो, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा इसमें। 450 महीने तो कम से कम लगेंगे इसमें। 450 महीने कम से कम लगेंगे, उससे कम लग ही नहीं सकते। नहीं दे सकती है भाई साहब मुझे टाइम चाहिए नहीं, मुझे टाइम चाहिए ही नहीं, समझिए नहीं, मुझे टाइम चाहिए ही नहीं। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि इतने टाइम बाद मैं दूंगा, कंज्यूम करूंगा मैं इतना टाइम। 452 महीने का टाइम कंज्यूम करूंगा मैं। आप समझ नहीं रहे अभी तक भी, आपको अभी तक समझ नहीं आ रहे कि मेरे को टाइम चाहिए ही नहीं। मैं तो टाइम कंज्यूम करूंगा 454 महीने का। अच्छा, बैंक आपको अकॉर्डिंग चलेगी क्या? भाई साहब बिल्कुल चलेगी। वेट करेगी बैंक मेरे 456 महीने तक। अच्छा, कि भाई साहब पैसे देंगे। आप बैठे हुए हैं या बैंक आपसे नहीं है? अरे तो मैंने लिया है ना, तो मुझे देना है ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा ना। मुझे अब अपने अकॉर्डिंग दूंगा जब मैंने देना है तो। 458 महीने आपको खुद की जिम्मेदारी को पता नहीं है। जिम्मेदारी मेरी 460 महीने बाद निभाऊंगा मैं। 462 महीने बाद पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा अपनी। आज 18 तारीख को चुका है। 462 महीने बाद पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं अपनी। 18 तारीख को आज की डेट डाल लेना, आज की 18 तारीख की डेट डाल दो। 464 महीने बाद जो भी कैलकुलेशन आ रही हो ना, जो भी ईयर की, वो डेट डाल देना आज की। 466 महीने बाद की मैं दे दूंगा 468 महीने बाद।
अच्छा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाएगा 470 महीने बाद, 472 महीने तक, लेकिन ये टारगेट पूरा हो नहीं पाएगा। 474 महीने तक तुम्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा ये केस, तब ये 476 महीने बाद तुम्हारे पास काम आएगा, उससे पहले तुम्हारे काम आएगा नहीं भाई साहब। ये समझ रहे हो? आप अपनी खुद की टेंशन नहीं करिए। तुम 478 महीने मान के चलो, 478 महीने लगेंगे इसमें, 480 महीने तो मान ही लो यार तुम। 480 महीने बाद का इस पे पीटीपी डाल दो, तुम्हारा टारगेट पूरा करवा दूंगा मैं उस महीने। मेरा पूरा योगदान रहेगा तुम्हारे 482 महीने बाद, जो भी महीना आएगा ना उसमें जो तुम्हारा टारगेट होगा उसमें पूरा योगदान रहेगा मेरा। ऐसा रिटर्न करने की दूसरी की जिम्मेदारी बस कीजिए। जिम्मेदारी मैं 484 महीने बाद निभाऊंगा अपनी, अभी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे 486 महीने बाद निभाऊंगा। 488 महीने बाद में अपनी जिम्मेदारी निभा दूंगा, आप टेंशन ना लो। ऐसा ही रखेंगे, ये खाते रहेंगे। 490 महीने तक यही खाऊंगा, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाकर 492 महीने में वापसी कर दूंगा और 494 महीने में एनओसी ले लूंगा। 408 महीने में एनओसी लेंगे आप? जब 496 में भरूंगा तो 498 तक ही तो आएगी एनओसी। या चलो एक काम करो, तुम पीटीपी डालो राउंड फिगर 500 की, तुम 500 महीने की पीटीपी डाल दो इस पे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है कर रहा हूँ। डाल दो 500 महीने बाद की पीटीपी डाल दो, मैं कोशिश करूंगा। तो सुना आपने दोस्तों, इस 25 मिनट की रिकॉर्डिंग में हमने इनसे एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं बोला जो हमें नहीं बोलना चाहिए या जो गलत हो, जबकि इन्होंने कई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए या कई ऐसी बातें बोली जो आरडीआरए के अकॉर्डिंग इन्हें अलाउड नहीं होता या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, सिर्फ शांति से कॉल को चलाते रहे और आखिरी में उसी के दम पे इन्हें हराया और ये कॉल काट के निकल गए इरिटेट होके। तो कुछ यही करना है दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं है कि हर समय इन्हें उल्टा बोलना है, गाली गलौज करनी है। अगर ये आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप ऐसे भी इनके घुटने टिकवा सकते हो। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।